नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 8 जुलाई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में किस सिटी में 132वें नंबर का डूरंड कप ऑर्गेनाइज होगा, जिसमें 27 साल बाद फॉरेन की टीम भी पार्टिसिपेट करने वाली है। तो आप सभी ने आंसर कोलकाता दिया था और कोलकाता ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द चैम्पियन ऑफ FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीज़न। तो FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीज़न के चैंपियन कौन रही हैं? आंसर है, ये रही है नीदरलैंड। ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड यहाँ पर चैंपियन रही FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 की। इनको टोटल 35 पॉइंट्स मिले हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत को यहाँ पर 16 मैच खेलने को मिले और भारत ने चौथे पोजीशन पर अपनी पोजीशन ख़त्म की है। अगर बात करें पहले पर तो नीदरलैंड है और इसको 35 पॉइंट मिले। दूसरे पर ग्रेट ब्रिटेन है जिसको 32 पॉइंट मिले। बेल्जियम तीसरे पर है जिसको 30 पॉइंट और भारत को भी 30 पॉइंट मिले और इन्होंने 4th पोजीशन अपनी कैरी की है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नीदरलैंड की टीम जिसने सुपर ओवर में ODI वनडे क्रिकेट का मैच था उसमें सबसे ज़्यादा रन सुपर ओवर में बनाए हैं। वेस्ट इंडीज़ का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। अब इन्होंने कितना रिकॉर्ड बना दिया? तो एक ओवर में 30 रन बनाने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज होगा। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन जिसने भारत इन पेरिस कैंपेन को लॉन्च किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने 200 इंटरनेशनल मैचेस खेलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। भारत की पहली वुमेन कबड्डी लीग जिसको दुबई में इनॉग्रेट किया गया। इजिप्ट वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप को जीत चुका है और मलेशिया को हराकर ये जीता है। इसको भारत में ही ऑर्गेनाइज कराया गया था, चेन्नई में। एशिया कप 2023 पाकिस्तान और श्रीलंका इसको मिलकर होस्ट करेंगे। फ्रेंच ओपन टेनिस जो टूर्नामेंट है उसको ईगा स्वितक के द्वारा जीत लिया गया वुमेन सिंगल में और मेन सिंगल में नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है ट्रेविस हेड। ये WTC 2023 मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में पहले प्लेयर बने जिन्होंने सेंचुरी मारी है और ऑस्ट्रेलिया टीम ही इस टूर्नामेंट को जीत चुकी है। अगला क्वेश्चन, NCC हैज़ साइंड एन MOU विद विच बैंक फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट ऑफ कैडेट्स। तो NCC ने कैडेटों के बैंक खाते खोलने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और इसी के साथ वो जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने को राजी हो गया है। और ये बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत के सभी गवर्नमेंट बैंकों में नंबर 1 बैंक है। वैसे अगर भारत के सभी बैंकों की बात करें तो HDFC पहले पर, दूसरे पर ICICI, तीसरे पर SBI यहाँ पर आता है। ICICI और HDFC दोनों प्राइवेट बैंक हैं। यहाँ पर NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन किया जिससे कि जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट खोले जा सकेंगे सारे कैडेट्स के, जो कि पहली उड़ान स्कीम के माध्यम से खोले जाएंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें बेनिफिट 5 लाख कैडेट को एवरी ईयर मिलने वाला है। राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये अनाउंस किया गया। आगे बात करें तो NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसको फॉर्म किया गया था 16 जुलाई 1948 को। नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो है। DG लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह हैं। आगे बात करें,
अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं जो कि आपके करंट अफेयर को कवर करे तो आप इस ई बुक को देख सकते हैं। इसमें अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर किया गया है एमसीक्यू के माध्यम से, जिससे कि आपको आसानी हो रिवाइज करने में और आपको बेनिफिट मिले आपके एग्ज़ाम में। इसीलिए अगर आप चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट। मतलब वाइल्ड लाइफ के बीच से ही हाईवे को गुजार दिया गया, इसीलिए इसको कहा जा रहा है वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे। और ये कहाँ पर ओपन किया गया तो मैं आपको बता दूं, ये छत्तीसगढ़ में इसको खोला गया। छत्तीसगढ़ में इसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ध्यान रखेंगे थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कुछ इस प्रकार का आप देख पाएंगे, यहाँ पर हाईवे निकला हुआ है और अगल बगल जो वाइल्ड लाइफ्स है वो आराम से ट्रैवल कर सकती हैं। यहाँ पर आप मंकीज़ को भी ट्रैवल करते हुए देख पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार का हाईवे मतलब वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे डेवलप किया गया। ध्यान रखेंगे 6 लेन ग्रीन फील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के माध्यम से इसको डेवलप किया गया है। आगे बात करें तो छत्तीसगढ़ की बात हुई है। छत्तीसगढ़ को स्टेट के रूप में 1 नवंबर 2000 को फॉर्म किया गया था। डिस्ट्रिक्ट इसके 33 हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर TS सिंह देव हैं और चीफ सेक्रेटरी अमित जैन है। अगर राज्यसभा की बात करें तो 5 सीट्स, लोकसभा में 11 सीट्स यहाँ पर आती हैं। यहाँ की जो असेंबली वो यूनिकैमरल है, जहाँ पर असेंबली में 90 सीट्स अवेलेबल हैं। रायपुर में इनका हाई कोर्ट अवेलेबल है। अगर बात करें यहाँ के नेशनल पार्क की तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्नपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीतानड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ ग्लोबल फॉरगिवनेस डे सेलिब्रेटेड। तो वैश्विक क्षमा दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक क्षमा दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं 7 जुलाई को, 7 जुलाई को। ध्यान रखिएगा 7 जुलाई को ग्लोबल फॉरगिवनेस डे हम ऑब्जर्व करते हैं। इसमें लोगों को एक दूसरे की गलतियों पर क्षमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कि उनकी मेंटल हेल्थ और पीस समाज में डेवलप हो सके। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 126। ध्यान रखिएगा ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 126 रही। टोटल कंट्रीज़ की बात करें तो 163 कंट्री यहाँ पर पार्ट इस इंडेक्स की बनी है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है इसको तैयार किसने किया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको तैयार किया गया और रिलीज़ किया गया। ध्यान रखेंगे इसमें देशों को फियर ऑफ वायलेंस किस तरीके से उन्होंने अपने यहाँ पर डेवलप किया है, उसके अकॉर्डिंग इस इंडेक्स को तैयार किया गया। अगर इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ की बात करें तो रैंकिंग भारत के आसपास वाली कंट्रीज़ जो है, जैसे भूटान की 17 रैंक, मालदीव की 23 रैंक, 79 रैंक नेपाल की, चाइना की 80 रैंक, बांग्लादेश की 88 रैंक, श्रीलंका की 107, म्यांमार की 139, पाकिस्तान की 149 रही है। पाकिस्तान और म्यांमार 2 कंट्री ऐसी रहीं जिनकी रैंक भारत से ख़राब रही और बाकी सभी की सभी भारत से रैंकिंग में बढ़िया थी। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ सिक्योर द टॉप रैंक ऑफ द ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो वैश्विक शांति सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो पहले पोजीशन पर कौन रहा? आंसर है पहले पोजीशन पर ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड रहा है। और आखिरी पर कौन रहा? तो ध्यान रखिएगा आखिरी पोजीशन पर रहा है कौन? अफगानिस्तान। तो 2008 में से लेकर आइसलैंड मोस्ट पीसफुल कंट्री दुनिया में रहा है और इस बार भी ये पहले पोजीशन पर रहा। दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की रैंकिंग आती है।
आगे बात करें तो जो रिसेंटली में रैंकिंग और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत की रैंक 67 रही एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में और स्वीडन इसमें टॉप पर रहा। इसको WEF के द्वारा तैयार किया गया। NTPC जिसको टीम मार्क्समैन के माध्यम से मोस्ट प्रिफर्ड वर्कप्लेस 2023-24 दिया गया। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, बेस्ट लिवेबिलिटी सिटी दुनिया में निकलकर बाहर आई है। बेंगलुरु भारत में टॉप पोजीशन पर है। आकाशवाणी और दूरदर्शन मोस्ट ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है भारत में। रिलायंस 45 पोजीशन पर आ गया ग्लोबल 2000 टॉप कंपनीज की लिस्ट में फोर्ब्स ने जो जारी की थी। हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ कोविड ईयर में केरला टॉप पर रहा, दूसरे पर तमिलनाडु रहा। पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया अर्टन कैपिटल्स के द्वारा जिसमें भारत की रैंक 144 रही। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा अधव अर्जुन को। अधव अर्जुन को प्रेसिडेंट चुना गया है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया में। ध्यान रखेंगे 5 जुलाई से इन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो बरकरार रखी और प्रेसिडेंट तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन में इनको चुना गया। ये तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन में काम करते थे, अब इन्हें भारत के बास्केटबॉल एसोसिएशन में चुन लिया गया। इन्होंने जगह किसकी ली है? तो कुलविंदर सिंह गिल की इन्होंने जगह ली है, ध्यान रखेंगे। अगर बात करें बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तो 1950 में इसको फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, which city was declared as the SCO Cultural and Tourism Capital for the year 2023-24 during the SCO Summit chaired by India। तो भारत के द्वारा आपको पता है कि चेयरमैनशिप की गई SCO समिट की, जिसमें किस सिटी को SCO की कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल घोषित किया गया? तो आंसर होगा ये अलमाटी, कजाकिस्तान की एक सिटी है, उसको कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल घोषित किया गया। आपको मालूम होना चाहिए। अब आपको पता है कि जो पिछला साल था 2022-23 उसमें वाराणसी को SCO की कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल घोषित किया गया था। कई एग्जामों में आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द SCO समिट to be held in July 2023 under the chairmanship of India। तो भारत की अध्यक्षता में जुलाई 2023 में होने वाले SCO शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? आंसर है SCO जो शिखर सम्मेलन हुआ जुलाई में हो चुका है, इसकी जो थीम रही है वो सिक्योर SCO रखी गई थी। क्या? सिक्योर SCO। ध्यान रखेंगे यहाँ सिक्योर का मतलब भी कुछ है। क्या है सिक्योर का मतलब? S का मतलब है सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, E का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C का मतलब कनेक्टिविटी इन द रीजन, U का मतलब यूनिटी, R का मतलब रिस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, E का मतलब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3, आपको पता है चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है। तो चंद्रयान 3 विल बी लॉन्च बाय इसरो ऑन जुलाई 14 को इसे लॉन्च किया जाएगा। टेल इट्स कॉस्ट। तो इसकी कई बार पिछले जो चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 1 था, उसकी डेट, कॉस्ट वगैरह पूछी जाती हैं, तो मैंने इसी तरीके से इसको डेवलप किया। तो इसकी कॉस्ट कितनी लगी है? आंसर है इसकी कॉस्ट 651 करोड़ रुपीस लगी है। तो ध्यान रखिएगा 651 करोड़ रुपए में ये जो चंद्रयान 3 है इसका टोटल बजट इसरो ने इसको चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की कंडीशन में ला दिया। ये लॉन्च किससे किया जाएगा? तो LVM-3 से इसको लॉन्च किया जाएगा 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाना है। ध्यान रखेंगे ये मून लूनार सरफेस ऑफ मून में कब पहुंचेगा? तो 23 अगस्त से 24 अगस्त तक माना जा रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग वहां पर हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे बात करें। और अगर ऐसा भारत करता है तो यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना के बाद चौथा देश ऐसा बन जाएगा। अब बात करें जो चंद्रयान 2 है इसको भारत ने कब लॉन्च किया था? तो 2019 में जुलाई 22 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें हार्ड लैंडिंग होने की वजह से वो जो हमारा चंद्रयान 2 था
वो कह सकते हैं पास हुआ, कह सकते हैं फेल हुआ, बीच कंडीशन में रहा था। अगर इसरो की बात करें तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर्स का बेंगलुरु में है। 1969 में इसे फाउंड किया गया था। इस समय पर डायरेक्टर एस सोमनाथ हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करें तो इन विच कंट्री द फर्स्ट IIT कैंपस आउटसाइड इंडिया विल बी सेटअप, तो तंजानिया आंसर बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश और आसाम, जहां पर सुबनसिरी लोअर हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, वहाँ लैंडस्लाइड हुई है, इसलिए चर्चाओं में रहा और मैंने आपसे डिस्कस किया। कोलकाता, जहाँ पर 132 नंबर का डूरंड कप का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा, जिसमें फॉरेन कंट्रीज़ भी पार्टिसिपेट करेंगी। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ऑब्जर्व किया गया। ऑस्ट्रेलिया, जो कि नेशनल स्पेस मिशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए लॉन्च करेगा, जिसके लिए बजट अनाउंस कर दिया गया। चेन्नई की पुलिस, जिसने पुलिस ड्रोन यूनिट को बनाया है और ऐसा करने वाला वो पहली टाइम ऐसा हुआ है कंट्री में जिसने अपनी ड्रोन की यूनिट डेवलप की है। अगला क्वेश्चन, गुजरात के काकरापारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी डेवलप हो रही है, इसीलिए चर्चाओं में रहा। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे ऑब्जर्व किया गया और 250 करोड़ रुपए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में 2023 में। अगर कोई भी कानून को फॉलो नहीं करता तो 250 करोड़ रुपए का उसका फाइन लगाया जाएगा कंपनीज के ऊपर। और युआन पर रशिया फोर्स कर रहा है भारत को कि आप रुपी और दिरहम के अलावा युआन पर भी ट्रेड हमारे से करें, और भारतीय जो ऑयल कॉरपोरेशन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उसके द्वारा ऐसा किया भी गया है। अब आज के क्विज की बात करें तो विच कंट्री हैज़ सिक्योर्ड द टॉप रैंक ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में किस कंट्री को पहली पोजीशन मिली, किस कंट्री को आखिरी पोजीशन मिली, किस कंट्री को भारत को कौन सी पोजीशन मिली, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।